नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम फिर दोबारा टिकरी बॉर्डर पर आए हुए हैं। तो आज हमारे साथ हैं बालू खाप के किसान। तो आज हम उनसे जानेंगे किसान आंदोलन के बारे में और क्या सच्चाई है जो गोदी मीडिया बार बार दिखा रहा है कि टिकरी बॉर्डर से और जो अन्य बॉर्डर हैं दिल्ली बॉर्डर पर जो कह रहे हैं कि किसान वापस अपने घर चले गए हैं। तो आज हम इन किसानों से सच्चाई जानेंगे। तो हम बात करते हैं जो बालू खाप के प्रधान हैं उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। प्रधान जी, जो मीडिया दिखा रही है बार बार कह रही है कि जो किसान है वापस अपने घर चले गए हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? ये किसान है नहीं, जो शुरू में धरना था उससे भी ज़्यादा संख्या हमारी जुड़ी हुई है। फर्क इतना है, पहले हम ट्रैक्टर ट्रैलियों में थे और हमने अपनी साइड बना लिया जिसमें हम रहते हैं। लोगों को ये दिखाई देता कम जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या उससे भी पहले से भी दुगनी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक इशारे पर हमारे किसान उसी टाइम यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। और हमने हमारी खेती अब फसल आने वाली है, अगर फसल आएगी फिर भी धरना ज्यों का त्यों बरकरार रहेगा और हमारी समस्या हल नहीं हुई तो हम इसको और भी अगर रूप धारण करेंगे। अभी जो मीडिया दिखा रही है गर्मी के कारण किसान वापस चले जाएंगे, फसल की कटाई का समय आ गया है, क्या आंदोलन पर कुछ असर लगता है आपको पड़ेगा उस पर? कोई नहीं असर पड़ेगा हमारे ऊपर। 3 गर्मी सर्दी चमासा, जब हम खेत में काम करते हैं तो तीनों गर्मी सर्दी और हमारे ऊपर से गुजरते हैं। हमें यहाँ पर क्या परवाह है, इससे भी ज़्यादा और भी कुछ होगा तो भी उसको भी हम सहन करेंगे। हमारे को आदत बनी हुई है, ये नहीं हम एसी रूम में रहते हैं, एसी रूम में नहीं, हम सरेआम उस परमात्मा के आकाश के नीचे रहते हैं और धरती माता पर लौटते हैं। हमें गद्दे की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है। ये एसी में रहने वाले ऐसे बकवास करते हैं, हम ऐसे नहीं, हमारे पास सहनशीलता है बहुत ज़्यादा है। पिछली बार हम टिकरी बॉर्डर पर आए थे, जो बहादुरगढ़ बाईपास है, पिछली बार सरकार ने यहाँ पर जो बिजली कट कर दी थी, क्या अब बिजली आ रही है या अभी ऐसे ही परेशान कर रही है सरकार बार बार बिजली कट करके? बेटा, कभी कभी किसी पोल पर तो बिजली है, किसी पे नहीं है। फिर हमने अपने सूर्य ऊर्जा की वो कर लिया है सुविधा, सूर्य ऊर्जा से हम लाइट का प्रबंध कर रहे हैं। अगर सारी भी लाइट काट देंगे तो भी हमें कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, जो गर्मी को देखते हुए किसानों ने यहाँ पर क्या क्या इंतजाम कर रखा है बताएंगे हमें? हमने सूर्य ऊर्जा का प्रबंध कर रखा है और गर्मी हमारे गर्मी की कोई परवाह नहीं हमने। अच्छा। गर्मी की सर्दी की भी नहीं, सर्दी भी हमारे ऊपर से गुजरी है, धुंध भी पड़ी है, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं। हम किसान हैं, वैसे लंगवाड़े नहीं है, किसान है जो दिन रात खेत में काम करते हैं। रात को भी हम खेत में काम करते, बिजली आती है, सर्दी की क्या परवाह, पानी में भी बैठ के पानी देते हम है, हमें क्या परवाह है इसका गर्मी सर्दी का। अभी जो हरियाणा में जो बीजेपी के मंत्री और जो विधायक हैं वो कुछ कह रहे हैं कि जो पंजाब से जो किसान आए थे वो वापस भी चले गए हैं। जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ही किसान बॉर्डर पर हैं, क्या जो पंजाब से किसान आए थे सरदार जी वो वापस चले गए यहाँ पर हैं? कोई नहीं चला गया, सारे ऐसे के ऐसे धरने पर बैठे हैं और हरियाणा के भी पंजाब के भी धरना न्यू का न्यू है और न्यू का न्यू रखेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी यहीं पर रहेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाओ, साल लगो, 6 महीने लगो, 3 महीने, और बना के रहेंगे। ये अपनी सरकार है नहीं, इस मामला को छोड़ दे कि ऐसे कैसे चले जाए, ऐसे नहीं जाएंगे हम लेकर जाएंगे। सरकार हमारी बनाई हुई है, ये इसके बाप की नहीं है भाई, सरकार इनके बाप की है, हमारी है। पब्लिक ने बनाए थे हमारी सेवा के लिए, लेकिन ये दुष्ट ऐसे निकले कि पब्लिक विरोधी। राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली बॉर्डर पर हैं वो कह रहे थे कि मैं खुद भी बॉर्डर पर गया था, वो कह रहे थे हमने वहाँ पर देखा कि गाँव के जो फालतू और फिजूले लोग हैं, जो घर से मतलब निठल्ले हैं, घर वाले कहते हैं बाहर चले जाओ, कह रहे हैं बॉर्डर पर नशेड़ी और शराब पीने वाले लोग हैं। तो उसकी क्या सच्चाई है बताएंगे आप हमें? हाँ बेटा, ये सच्चाई है, मैं अपने से लेता हूँ। मेरी उम्र 67 साल की है और 10वीं पास हूँ मैंने जन्म से और आज तक बीड़ी भी टच नहीं करी, शराब की तो क्या बात है। ये कहते हैं नशेड़ी। और मैं तकरीबन इस धरने पर भी रहता हूँ और कैथल में भी कोई प्रोग्राम हो, लेर आंदोलन हो या और कोई प्रोग्राम, मैं उसमें भी हाजिरी लगाता हूँ। ये बिल्कुल झूठ है।
बुजुर्ग 80-80 90 साल के यहाँ बैठे हैं और इनको शर्म आनी चाहिए। हमारी माता बहन वो भी सड़क पे पड़ी है और बुजुर्ग पड़े हैं। अगर इस सरकार के माता पिता या इनकी बहन सड़क पे होती इनको पता लग जाता। हमारे साथ जो बीत रही हमें पता है। ये बकवास करते, कोई शराबी नहीं, कुछ नहीं। हम अपनी मांग के लिए बैठे, शराब पीने के लिए नहीं बैठे। हम सारी जनता, सारी बरादरी की भलाई के लिए बैठे हैं यहाँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बैठे हैं। इन्हें सारा देश बेच दिया है, कोई भी महकमा नहीं छोड़ा इन्होंने और सबने ये दुख झेलना पड़ेगा। अगर हमारे साथ छत्ती बरादरी लगेगी तो हम कामयाब हो गए। आज हमारी ये सोचते हैं नहीं भाई ये किसानों का नहीं है। अगर किसान फेल हो गया तो एक छोटा दुकानदार भी फेल होगा और मजदूर भी फेल है। मजदूरी कहाँ, हमारे खेतों मजदूरी करते, जब हमारे से खेत चले जाएंगे मजदूरी कहाँ करेंगे वो। प्रधान जी, आपको नहीं लगता 3 महीने से ज़्यादा जो किसान आंदोलन को हो गया है और 300 से ज़्यादा किसान भी शहीद हो गए हैं, जिस प्रकार राज्यसभा सांसद जो रामचंद्र जागड़ा ने किसानों को बदनाम करने के लिए जो आरोप लगाया है कि ये जो बॉर्डर पर हैं शराबी और नशेड़ी लोग हैं, क्या उन्हें नहीं लगता कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए समाज से? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, अंत में माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। इनको झुकाएंगे हम, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, माफ़ी भी लेंगे, सब कुछ होगा। ये इनके ऐसे सोचते हैं ये कुर्सी है, कुर्सी के चिमट रहे हैं, चिपक रहे हैं। हमारी कुर्सी ये पक्की है, कल को कुर्सी भी जाएगी और ये भी जाएंगे। हालात पता नहीं पब्लिक की हालात कैसे बिगड़ जाए हैं। इनको ये कोठियों में ऐसे बैठे हैं नहीं जैसे इनकी कोठी है। हालात बिगड़ते कोई समय नहीं लगता। पब्लिक है ये, पता नहीं किस तरह रुख होगा। कुर्सी भी जाएगी इनकी और इनकी कोठी भी जाएंगे और ये भी जाएंगे। जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो कह रहे हैं कि जो फसल है एमएसपी पर खरीदी जाएगी, अगर एमएसपी पर खरीदी नहीं जाएगी तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। वो हर बयान में यही बात कहते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? तो मेरे को इनकी कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। मैंने तो ये सारे जो राजनीतिक दल्ले हैं, नहीं दल्ले, राजनीतिक दल्ले, इन पे से विश्वास उठ गया जनता का। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। अगर ये सरकार है, हमारा इस पर विश्वास ये था भाई हमारी भलाई में गुजरेगी, इनकी कोई भलाई का काम नहीं करे। हमारा विश्वासघात कराया है। और किसी भी, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी भी पार्टी का, ज़्यादा पार्टियों का तो मेरा नाम याद नहीं, मैं तो एक देसी आदमी भाई। ठीक बात। अच्छा, हमने तो सारे दुश्मन नजर आए, बस मारा भला करने वाला तो कोई नहीं। क्यों 3 समय हो गए हमारे लिए, हमारा हित में कोई गुजरे नहीं आज तक। कांग्रेस भी बड़े बड़े वादे करती है। सत्ता में जब थी कांग्रेस, उस समय कांग्रेस ने भी स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू की उस समय, लेकिन अब कह रही है कि हम किसानों के लिए अच्छे काम करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार आपका विकास करेगी, किसानों का विकास करेगी? विकास करने का कोई विश्वास नहीं इनका। विकास करेंगे जो अगर हमारी एकता बनी रही नहीं और ये सरकार झुका दी हमने, तो हम फिर तो याद कर सके हमारा भला कर देगा कोई। अच्छा। हाँ, नहीं कोई विश्वास नहीं, तो विश्वास तो उठ लिया हमारा। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। जो हरियाणा में गठबंधन सरकार है, जो दुष्यंत चौटाला है, हाँ, वो कह रहे हैं कि फसल है, जो फसल की कटाई होगी एमएसपी पर खरीदेंगे हम। तो आपको लगता है कि फसल जो एमएसपी पर खरीदी जाएगी? हमने उनका कोई विश्वास नहीं। जो कमें वो करते नहीं। जो समझ ली फसल कट गई, ये पीछे सिरसम भी किया है। सिरसम ले गया ज़मींदार 40 मन, ले उसके 30 मन, बोला 10 मन घर आने से ये ना सारी फसल लेंदे ना पूरा बहा देंगे। ये तो वादे करते हैं कि जो फसल है, पिछली बार भी जो धान की फसल मंडी में गई थी एमएसपी पर खरीदी थी और 2 दिन के अंदर किसानों के अकाउंट में पैसे भी आ गए थे। कोई एमएसपी पे नहीं खरीदी। और इनकी जो पहले की जिस तरह पहला सिस्टम चल रहा था नहीं, ज़मींदार का अड़ती दोबारा खरीदी गई थी। अड़तियाँ पीछे आए थे, वो फिर ज़मींदार पाए थे। एमएसपी मुझसे कुछ नहीं लगी भी लगे। ताऊ जी, हम बात करें शहीद किसानों की। मैं जींद में जो इट्टल कला गाँव है वहाँ पर शहीद किसान के घर पे भी गया था। वो परिवार वाले बता रहे थे, मैंने पूछा था कि आपकी कौन मदद कर रहा है, कौन नहीं मदद कर रहा, तो वो परिवार वाले बता रहे थे हमारे घर में जो गोड्डा मोड़ने के लिए सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। बीजेपी जेजेपी पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है, कोई भी नेता, कोई भी विधायक उनके घर पर गोड्डा मोड़ने के नहीं लिए गया। उस पर क्या कहेंगे? तो उस पर यूँ है जी, उनका जितना दुख मारा है नहीं, वो आदमी मारा गया उनका नहीं है। तो मैं उनका जानते नहीं। उन्हें क्या आटा, कोई मरो कोई जियो, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। उन्हें तो राहत चाहिए। ये थोड़ा मैं बोलूँ, ये जो हमारे
मेघालय से राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा है कि जो सरकार है अगर कुत्ता भी मर जाए ना उसका भी शोक व्यक्त करती है। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार के किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री तक भी कोई भी शोक व्यक्त नहीं किया। तो उस पर क्या कहेंगे? ये जो कह रहे हैं मलिक साहब, ये बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं। और हम भी इसी बात को लेकर, जो किसान है नहीं, किसान आत्महत्या मतलब कर्जे से दुखियों का आत्महत्या करे है, हमारा किसी ने दुख नहीं है। कोई सरप लड़ने से मरता है, क्यों? जमींदार का काम ऐसा, किसी का सरप लड़ गया, किसी का दवाई चढ़ गई, अच्छा किसी ने कर्जा से दुखियों का फांसी गाल ली, तो हमारा किसी ने दुख नहीं। माँ में चाहे रोज सारे मर जा, इनकी कोई दुख नहीं। इनका कुत्ता अच्छा है, जो बड़े बड़े बाल वाला कुत्ता नहीं सफ़ेद था, उस पर नड़ा में भी है ये, और रात भी फेरे हैं, और मारा कुछ नहीं। या क्रिकेट के खिलाड़ी ने एक छक्का मार दो, ताड़ी बाजा है, और उनती नाम दे है मारा जुआन। अगर बॉर्डर पर मर जगह नहीं, उतनी 5-6 लाख रुपये दिखावेंगे। वो तो अपनी जान भी एक देश के ऊपर कुर्बान कर गया, और वो छक्का मारने वाला करोड़ों रुपये ले है। अत्याचार हुए, एक अंडी में 2 पेट हैं। ई बहनी ये तो 5 साल में, 5 साल अगर राजनीति में आ गया कोई दुष्ट, उसकी पेंशन। मेरे वर्गा 60 साल 65 साल नौकरी करके होगा, देश सेवा करेगा, चाहे ईमानदारी से करो, खोपर के बाल भी सारे झट से, उसकी पेंशन कर दी बंद। वह इनके छोटा न रोगा के खावागा हो, नहीं तो बच्चे दबावेंगे उतनी कर मत है। पेंशन का सारा तो कड़ी कड़ी धर्मशाला में बैठ कर अपनी बीबी का अपना पेट भर लेगा। प्रधान जी, पेंशन से याद आया, न्यू कहा नहीं, प्रजातंत्र और मतलब कानून सबके लिए बराबर है, बराबर नहीं है। एक अंडी में 2 पेट हैं। अपनी जो इनकी फायदा है वो तो कानून से टेम बनाए ले हैं, हमारे लिए कोई कानून नहीं। माम तो रमते छोड़ रखे इनती, जो आज़ादी का फायदा ठा नहीं बेटा, इनती ठाया है। मारा कौन से ऐसी है, मर जो लगाइएगा टूम थी वहाँ भी गई, मारा तो कुछ भी नहीं रह रहा। इनती न्यू दिखा नहीं, जमींदारा पे सब कुछ है, हमारा पल्ला है। एक लगांगे रह जाएगा टाइम में, जो दूसरा देश के गुलाम थे नहीं हमें, उस टाइम मारी लगाइएगा दड़ी दड़ी चांदी, 2 दड़ी चांदी, और जल रहे सारी टूम थी कड़ा मारी लगाइएगा, एक भी कोई नहीं, कुछ भी नंग बना दिए। फिर न्यू कह कर देख दिया तो मैं भाई दूध बेच दिया, सब पूत बेच दिया, हम तो दूध भी बेच का गुजारा करा, बच्चे के बीच को नहीं पुग दी मर पे, और क्या करा। प्रधान जी हम पेंशन की बात करें, दुष्यंत चौटाला जी ने 5100 पेंशन देने का वादा किया था जब सरकार से पहले विपक्ष में थे उस समय, लेकिन विपक्ष में जब अब सरकार में आ गए हैं तो विपक्ष का जो वादा किया था उन्होंने विपक्ष में 5100 पेंशन का, अब वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी पेंशन 5100 की कह रहे थे लेकिन 5100 नहीं हुई है। लेकिन जब विधायकों की बात आई, विधायक अपनी पेंशन बढ़ा देते हैं, उनका कानून अपने हाथ में है, लेकिन जब आम जनता की बात आई तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये बेटा बात ऐसे है, अगर ये अपनी पेंशन बताओ नहीं तो पेपर में भी नहीं आती। अगर बुढ़ापा पेंशन बताओगे नहीं, पेपर में क्या आएगी? भाई सरकार का खजाना पर इतना बोझ पड़ा, ये मारे बोझ पड़ गया, गिनती खाए तो दिल इनती लिया, मुलाजम की किस्त बढ़ावेंगे नहीं डीए की, उसमें भी इन पर बोझ पड़ा है। बोझ मारे पे कुछ नहीं पड़ता। कितना कहें 60 साल मुलाजम, और 60 के ऊपर मनुष्य कितने हैं? औसतन एज इंसान की 60 पे गई है, किसी को तो 80 साल का मर्जा है, और को भाई 40 में पैर पिछाड़ है। सही बात होगी। औसतन उम्र आज किसी उसमें डाटा काट दो 60 की है उम्र, 60 तक पेंशन लेने वाले बहुत थोड़े। उनका खाया था देश की कुछ नहीं समझता, खाए तो इनती देश लिया, कितने तो बत्ते ले आए थे। और पेंशन भी आज चौटाला नहीं का 5 लाख रुपये ले, 5 लाख रुपये जो रपड़िया पत्ते में 700 का रहोगे, 700 का गुजारा हो जाएगा। हमें लिमिट में खर्चा करा को नहीं भाई, बेपरवाही खर्चा करा हम। प्रधान जी मेरा आपसे आखिरी सवाल है, कल 20 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को कोरोना हो चुका है, उसके लिए ट्वीट किया कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक ट्वीट करने का समय है प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया, कोई संदेश तक नहीं दिया 300 किसानों के लिए, तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर कहेंगे क्या ये हमारे तो मैं नहीं हूँ, जो नरेंद्र मोदी है नहीं, जो हमने इस पर मतलब वो था नहीं भाई, विश्वास था भाई हमारा भला, जो वायदे करे थे सारे तो वायदे गए, एक नहीं वायदा किसान का हक में तो सैनी ना जवान ना हक में। और जवान भी बेचारे भूखे मरते लले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी अंदरूनी भावना तो हमारे साथ है, हमारे बच्चे हैं। अच्छा इनकी ना तो कोई वायदा करे और आग गई सारा सौदा बेच दिया भाई, उसके तो चाहे कोरोना की करो ना, तो हमारा पूरा किसान का एक भी कोरोना ना, हमारे गाँव में कोरोना, सारी फंडबाजी है ये बस। मेरा
एक और सवाल है। तो 2016 में 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी ने एक सवाल किया था, कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज 2021 है, क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? कुछ दुगनी 22 में कह रहे थे, हाँ। 22 में कहते 24 में भी होनी आए दुगनी के हम तुम्हारे तो गोड्डे तोड़ दिए, हमारा नहीं पल्ला रहा कुछ भी। अगर ये हमारा जो थोड़े बहुत खेत रहे, असल में तो जमींदारा कुछ रहे नहीं, 2-2 4-4 किलो का जमींदारा है। अच्छा, उसमें भी हम गुजारा कर रहे हैं। अगर ये कानून कामयाब हो गया तो 2 किलो का जमींदारा भी कोई रहना ही, तो हमने थाला में तारा का। आय दुगनी हुई है आपकी? ना जी। आपकी हुई है प्रधान जी? आपकी हुई है जी? चलो कोई नहीं, आय दुगनी हुई है क्या आपकी? नहीं हुई। कि एक बार बता दो जिसकी आय दुगनी हुई है, एक बार हुई है या नहीं हुई है, सब बता दो। पहले से भी कम। हाथ उठा के बता दो। एक बार सभी हाथ उठा के बता दो भाई, हमारी आय दुगनी नहीं हुई है, जिसकी नहीं हुई हाथ। धन्यवाद प्रधान जी। अपना नाम बता दीजिए यार। मैं रामचंद्र और बालू खाप का प्रधान हूँ, और जो मैंने बात कही वो बिल्कुल सच्चाई है। सरकार ये गरीब जनता के विरोधी है। पहले हम सुने कर दे ये पूंजीपतियों की सरकार है, अब हमारे को ये हो गया भाई खरी पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब जनता का बारे में इनकी कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है, गरीब जनता के विरोधी सरकार है। धन्यवाद प्रधान जी। ठीक है। तो साथियों, आपने जाना ये बहादुरगढ़ बाईपास पर थे हम। यहाँ पर जो कैथल जिला की बालू खाप है, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, यहाँ पे किसान जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो इन्होंने बताया कि कोई भी किसान घर पर नहीं गया है, ट्रैक्टर वापस चले गए हैं, लेकिन जो इन्होंने परमानेंट अपनी झोपड़ी भी लगा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने झोपड़ी लगा दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसानों का हौसला ऐसे ही है। इन्होंने अपने गर्मी के प्रबंध भी कर दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने समर्सिबल भी लगा दिया, पीछे भी समर्सिबल की एक वीडियो दिखाई थी मैंने आपको। किसानों के हौसले ऐसे ही हैं। तो इन्होंने बताया, जो बीजेपी सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने कहा कि जो टिकरी बॉर्डर पर शराबी हैं, जो घर से फालतू हैं, तो इन्होंने उसका भी जवाब दिया है। तो प्रधान जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पर कोई शराबी नहीं है। उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि माफ़ी भी मांगनी चाहिए उन्होंने समाज से। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ बाईपास से कैमरामैन अक्षय के साथ मैं अमन पिलानिया।